हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िला कन्नौज में एक हिस्ट्री शीटर द्वारा एक सिपाही की पैर में गोली लगने से मौत हो गई है और सारा सिस्टम जो है बौखला चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अफरा तफरी मची हुई है सिपाही की मौत को लेकर के। तो आइए जानते हैं कन्नौज की इस घटना को, क्या है असल में कहानी, कैसे गोली लगी और कैसे मौत हुई, बताएंगे हम सब आज के इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर ज़िले का गांव शाहडबर, और इसी गांव के निवासी थे सचिन राठी। यूपी पुलिस में पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। कन्नौज में एक अपराधी को गिरफ्तार करने जाते हैं और अपराधी द्वारा गोली चलाई जाती है। गोली जांघ में लग जाती है सचिन राठी की, और कुछ देर बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। मंगेतर कोमल देसवाल वहां पहुंच जाती हैं, और बड़े दुख की बात है कि उनकी शादी 5 फरवरी 2024 को होने वाली थी, और बीच में ही ईश्वर ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया। अब आते हैं घटना पर। उत्तर प्रदेश का ज़िला कन्नौज और थाना बिशुनगढ़, और बिशुनगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है धरनी धीरपुर नगरिया। 5 सितंबर 1998 का वह दिन था, और इसी गांव का एक निवासी था अशोक यादव। उसके 3 नाम थे, अशोक यादव, मुन्ना यादव और मुन्ना यादव। और वह रंगदारी वसूलना शुरू करता है अपने गांव से ही, और एक आदमी से रंगदारी मांगता है। राम सरोवर नाम था उनका। और अब जब रंगदारी देने से मना कर देते हैं तो वह उनकी हत्या कर देता है। यह घटना 5 सितंबर 1998 की है। पुलिस मुन्ना और उसके चचेरे भाई सुखबीर को गिरफ्तार कर लेती है, और इन दोनों को जेल हो जाता है। अब राम सरोवर के जो भाई थे वह प्रधान अध्यापक थे, राम प्रकाश नाम था। अब अपने भाई का बदला लेने के लिए वे उतावले हो जाते हैं, लेकिन हत्यारा जेल में था। और आखिर इस उतावलेपन में राम प्रकाश के हाथ से मुन्ना के भाई सुनील का हत्या हो जाता है, और राम प्रकाश को भी जेल हो जाता है। अब जब मुन्ना यादव अपने भाई की हत्या का समाचार सुनता है तो वह बेचैन हो जाता है जेल में ही, और उसका समय ऐसा आया कि अपने बहन की शादी में वह मई 1999 में पैरोल पर बाहर आ जाता है। उसके साथ पुलिसकर्मी भी आए थे उसको देखने के लिए, कहीं भाग न पाए। अब मुन्ना यादव उन पुलिसकर्मियों को नशीला पदार्थ खिला करके उन्हें बेहोश कर देता है, और उनकी राइफल लेकर भाग जाता है। साल 2000 में वह एक घर में घुसकर इतनी गोलियां बरसाता है, इस घटना में 3 आदमी घायल हो जाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। और अब धीरे धीरे मुन्ना यादव के पास अपना एक गैंग बन चुका था। इसी साल यानी 2000 में कुशलपुर गांव के अरविंद की हत्या हो जाती है, उसमें भी मुन्ना यादव का नाम आता है। अब वह पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका था, सरदर्द बन चुका था। पुलिस उसे खत्म करना चाहती थी। एक दिन किशोरी थाना क्षेत्र के उड़ेलापुर गांव में
यह पुलिस के शिकंजे में फंस जाता है, लेकिन राइफल छोड़ करके राइफल फेंक कर भाग जाता है। अगर राइफल नहीं फेंका होता तो पुलिस उसे मार सकती थी। साल 2002 में प्रिंसिपल राम प्रकाश की भी हत्या कर देता है मुन्ना यादव अपने गैंग के साथ, और हत्या करके फरार हो जाता है। 2003 में मथुरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जल्दी वह जमानत पर गांव भी आ जाता है। अब वह गुंडागर्दी लूटपाट करने लगता है। गांव में उसका काफ़ी दबदबा बन जाता है और अपनी पत्नी श्यामा देवी से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़वाता है और वह चुनाव जीत भी जाती है। लोग डर के मारे उसे अपना मत दे देते हैं, उसे जिता देते हैं। गांव में काफ़ी दबदबा बन चुका था इसका, और इसका घर 3 बीघे में 3 मंजिला मकान है, ऐसा बताया जा रहा है। इस 3 मंजिले मकान में CCTV कैमरे लगे हुए हैं और उस पर 20 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने कुर्की का वारंट जारी किया था। पुलिस को यह खबर मिली थी कि मुन्ना घर पर ही है। 25 दिसंबर 2023 को छिबरा मऊ के SHO जितेंद्र सिंह, बिशुनगढ़ की SHO पारुल चौधरी अपनी टुकड़ी के साथ, अपनी टीम के साथ मुन्ना यादव के घर जाते हैं। इसी टीम में मुजफ्फरनगर के कांस्टेबल सचिन राठी भी थे। शाम के 4 बजे थे और मुन्ना यादव की पत्नी श्यामा देवी ने उसे सावधान कर दिया था कि पुलिस ने चारों तरफ से मकान को घेर लिया है। पत्नी पुलिस का लोकेशन बता रही थी और बाप बेटे दोनों गोली चला रहे थे। 4 घंटे की मुठभेड़ में 10 राउंड पुलिस की तरफ से और 30 राउंड मुन्ना यादव और उसके लड़के ने गोली चलाई थी, और इसी राउंड में एक गोली सचिन राठी की जांघ में लग जाती है। एक गोली मुन्ना यादव की टांग में, एक गोली नाबालिग बेटे टिंकू की टांग में गोली लग जाती है। वे लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन तीनों को दबोच लिया, श्यामा देवी को और मुन्ना यादव को और मुन्ना यादव के नाबालिग लड़के टिंकू यादव को। सचिन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस की जो स्पीड थी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा समय लग गया हॉस्पिटल जाने में। जिला अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ से उनको रेफ़र करके कानपुर के रेजेंसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन 25 दिसंबर की आधी रात के समय उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। अगर इलाज में जल्दबाजी की जाती और अच्छे अस्पताल में इलाज होता तो शायद एक सिपाही, हमारे देश का एक नौजवान आज जिंदा होता। इसमें कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। आपको याद होगा बिकरू कांड 2 जुलाई 2020 की रात इसी तरह से विकास दुबे को लोग पकड़ने के लिए गए थे अपनी टीम के साथ, और विकास दुबे के आदमियों ने और विकास दुबे ने 8 सिपाहियों को मार गिराया था। यह अलग बात है कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी उसमें विकास दुबे के 6 आदमी भी मारे गए थे, और विकास दुबे का जो हाल हुआ किसी से छिपा नहीं है। अब यूपी सरकार सचिन राठी के परिवार को 50 लाख रुपया देने का वादा किया है, और पुलिस बीमा की तरफ से 85 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार में जो भी इच्छुक हो
सरकारी नौकरी ले सकता है। तो ये था हमारे आज के वीडियो का, और हम आपसे आशा करते हैं कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।